आइए सुनते हैं 1 मई 2026 की दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। आज हम जानेंगे 1 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एकदम टू द पॉइंट रिलायबल जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 1 मई के ऐतिहासिक महत्व से, फिर बात करेंगे मौसम के अलर्ट्स और जलवायु संकट की। इसके बाद डिफेंस और विदेश नीति को समझेंगे, तकनीक और कृषि की नई पहलों को डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे अंडमान का एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, 1 मई, इसका इतिहास और महत्व। अब देखिए, आज 1 मई है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे, पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला मजदूर दिवस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत असल में हुई कैसे? इतिहास के पन्नों में जाएं तो 1880 के दशक में मजदूरों ने पहली बार ये मांग उठाई थी कि उनके काम करने का समय 8 घंटे फिक्स होना चाहिए। लेकिन असली चिंगारी भड़की 1886 में अमेरिका के शिकागो में, जिसे हम हे मार्केट आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मान्यता मिली। एग्जाम्स के नजरिए से देखा जाए तो ये इतिहास का एक बहुत ही हाई यील्ड पॉइंट है। खैर, इतिहास से वापस आज की सच्चाई पर लौटते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, मौसम अलर्ट और जलवायु संकट। तो आईएमडी यानी हमारे मौसम विभाग ने एक काफी क्रिटिकल अलर्ट जारी किया है। खबर यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में आंधी और बारिश की पूरी संभावना है। और हाँ, जो लोग दिल्ली में इस वक्त भयंकर हीट वेव झेल रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। भूगोल और डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर्स के लिए मौसम विभाग की ऐसी चेतावनियां हमेशा आपके रडार पर होनी चाहिए। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 256 गीगावाट। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। मई 2026 में हम सामान्य से कहीं ज्यादा हीट वेव वाले दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस बेतहाशा गर्मी की वजह से ही पूरे देश में बिजली की जो पीक डिमांड है वो 256 गीगावाट के इस विशाल स्तर को भी पार कर गई है। और पता है, ये आंकड़ा हमें एक बहुत बड़े नेशनल और ग्लोबल क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ जहां बढ़ता तापमान और हीट वेव हमारे घरों में बिजली की मांग को बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा तेल संकट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की कमर तोड़ रहा है। अगर आप जीएस पेपर 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के बीच के इस कनेक्शन को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। चलिए, मौसम और पर्यावरण की चुनौतियों के बाद अब बात करते हैं भारत की व्यापक रणनीतिक स्थिति की। हमारा तीसरा सेक्शन है रक्षा विकास और विदेश नीति। डिफेंस की बात करें तो सबसे बड़ा और जरूरी अपडेट है हमारी अपनी स्वदेशी मिसाइल NASSR। इसकी खूबियां सच में इंप्रेसिव हैं। ये एक नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 55 किलोमीटर है। लेकिन जो चीज इसे असली गेम चेंजर बनाती है वो है इसका एडवांस्ड फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। DRDO का ये इनोवेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सवालों के लिए एकदम पक्का एग्जाम पॉइंट है। इसे जरूर याद रखिएगा। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, बल्कि हमारी विदेश नीति के लक्ष्य भी अब एकदम साफ और काफी अग्रेसिव होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस अब ग्लोबल एंगेजमेंट यानी वैश्विक जुड़ाव को बढ़ाने पर है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को मजबूत करना, नई तकनीक के लिए दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करना और हमारी डिप्लोमेसी को एक नए लेवल पर ले जाना शामिल है। इसे आप सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सिलेबस से जोड़कर देख सकते हैं। रणनीतिक मुद्दों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब उस प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। तो हमारा चौथा सेक्शन है तकनीक, कृषि और नई पहलें। प्रीलिम्स के नज़रिए से अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो डेटा बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड है। हाल ही में अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने कुछ बहुत ही शानदार पहलें शुरू की हैं। जैसे पंचायतों के लिए PAI 2.0 नाम का एक एडवांसमेंट इंडेक्स लाया गया है। वहीं EPFO ने प्राप्ति नाम का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है और सेबी ने मार्केट के लिए पर्व सिस्टम पेश किया है। मेरा सुझाव है कि इन्हें अपने शॉर्ट रिवीजन नोट्स का हिस्सा जरूर बना लें। और जब नई तकनीक की बात हो ही रही है तो इस आंकड़े को सुनिए, 10,000 करोड़ रुपए। ये भारी भरकम रकम हाल ही में लॉन्च की गई महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2026 का इन्वेस्टमेंट टारगेट है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इतना बड़ा निवेश सच में तकनीक की दुनिया और राज्य की इकोनॉमी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन तकनीक का ये कमाल सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। अब खेती-बाड़ी में भी इंजीनियरिंग के नए गोल सेट किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा फोकस अब प्रिसिजन फार्मिंग यानी सटीक खेती और मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर है। मकसद एकदम साफ है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम बनाना जो टिकाऊ हो और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट भी। जीएस पेपर 3 में कृषि और तकनीक से जुड़े सवालों के लिए ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। तो चलिए अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं। हमारा 5वां सेक्शन, अंडमान का रिकॉर्ड और कुछ विविध तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप की। वैसे क्या आपको पता है कि इसे पहले हैवलॉक आइलैंड कहा जाता था? अक्सर एग्जाम्स में पुरानी और नई लोकेशंस के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। तो खबर यह है कि इस द्वीप पर इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पानी के नीचे यानी अंडर वाटर भारतीय झंडा फहराने और इंसानों की एक चेन या ह्यूमन स्टैक बनाने का एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा 1 मई को मनोरंजन की दुनिया में भी काफी हलचल रही है। राजा शिवाजी जैसी बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म और हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म का सीक्वल द डेविल वियर्स प्राडा 2 रिलीज हुई हैं। साथ ही कई नई ओटीटी सीरीज भी आई हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एग्जाम्स के लिए कैसे जरूरी है? देखिए, मुख्य परीक्षा में शायद ये ना पूछा जाए, लेकिन इंटरव्यू और बेसिक जनरल नॉलेज के लिए इन चीजों का पता होना हमेशा आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है 2026 के अंत तक ये जलवायु की चुनौतियां और एआई की नई नीतियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से पूरी तरह बदल कर रख देंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।